बच्चे ने छुट्टी मारे या तो बैकअप ले या वीडियो देखें, दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। सुनो भाई, जो बच्चे छुट्टी मारे कृपया करके या तो बैकअप लेकर आए या फिर क्या देखें, वीडियो। क्योंकि भाई अकाउंट नया सब्जेक्ट है, तो भाई हो सकता है अगली क्लास में जो कराना हो वो उससे रिलेटेड हो, तो भाई गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, श्री ओम स्टार्ट बिजनेस 1 लाख। हाँ जी बेटा, क्या डाउट है? शुरू करें भाई। श्री ओम स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, कैश आ रहा है और कैपिटल आ रही है। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, कैश आ रही है और कैपिटल आ रही है। सिक्योरिटीज, बच्चों सिक्योरिटी से बोलते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स को बोलते हैं। सिक्योरिटी से बोलते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को बोलते हैं। सिक्योरिटी आ रही है और कैश जा रहा है। सिक्योरिटी आ रही है और कैश, जो एसेट आ रहा है वो प्लस कर दो और जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दो। हाँ जो सिक्योरिटी आ रही है और कैश जा रहा है, सिक्योरिटी आ रही है और कैश जा रहा है। जो एसेट आ रहा है उसे आप प्लस कर दीजिए, जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दीजिए। जो एसेट आ रहा है वो प्लस कर दीजिए, जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दीजिए। ओके, न्यू क्वेश्चन आना जो, जो एसेट आ रहा है वो प्लस कर दिया, जो एसेट जा रहा है वो माइनस कर दिया। नेक्स्ट पढ़ना हो जो क्या है, हाउस खरीदा 40 का, हाउस खरीदा 40,000 का, कैश जा रहा है 30 का, कैश जा रहा है 30 का, 40 का हाउस आ रहा है, 30 का कैश जा रहा है, और लोन हो गया जो लोन लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है। 40,000 का हाउस आ रहा है, 30,000 का कैश जा रहा है और 10,000 का लोन लायबिलिटी है। 40,000 का हाउस आया, 30,000 का कैश गया और 10,000 का लोन लायबिलिटी है बेटा। Rent received and security deposit received from tenants। मुझे रेंट रिसीव हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला टेनेंट से। रेंट मिला और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली, तो जो रेंट मिल रहा है आपको 1,000 का, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रही है 5,000 की, टोटल कैश कितना आया 6,000। रेंट इनकम है, रेंट इनकम है, कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होता है बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो हमारा टोटल कैश आ रहा है 6,000 का, रेंट इनकम है, इनकम तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सिक्योरिटी कोई लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो ये ऑब्लिगेशन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा। आगे देखो जो रेंट रिसीव्ड एडवांस है, जो इनकम एडवांस मिल गई है, इनकम एडवांस आ गई है, इनकम इन एडवांस, तो इनकम एडवांस आ गई,
इनका एडवांस क्या होती है? लायबिलिटी होती है। आज वो दोनों नहीं आ रहे क्या? कल आएंगे, कहीं गए हुए हैं? रेंट एडवांस लायबिलिटी होती है, रेंट एडवांस लायबिलिटी होती है, रेंट एडवांस लायबिलिटी होती है, इनकम एडवांस लायबिलिटी है, इनकम एडवांस लायबिलिटी है, कैश आर है, इनकम एडवांस लायबिलिटी है, इनकम एडवांस इस संडे एक और टेस्ट रख दूं क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि जितना अभी तक कराया उतना है, ठीक है? जितना फ्राइडे तक हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका भी टेस्ट है भाई। एक सिर्फ एक क्वेश्चन है टेस्ट में, दो दे दूं? दो तो देने चाहिए, दो टेस्ट में है, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है भाई। फिर से 100 रुपीज़ का प्राइस है। अगला देखो जी 6, जो लोग रह गए उनके लिए फिर से एक बार मौका है, अच्छे से तैयारी करो। 6 और जो एक बार जीत चुके हैं वो दोबारा जीतो। इंटरेस्ट ड्यू ऑन सिक्योरिटी बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो इस संडे जो आपका टेस्ट भी है और इस संडे टेस्ट भी है और क्या, हाँ एक्स्ट्रा क्लास भी है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो आप सैटरडे दे दो या मंडे दे दो टेस्ट, ठीक है? तो वेडनेसडे तक का जो दूंगा वो दे दूंगा टेस्ट में, ठीक है? वेडनेसडे तक जितना कराऊंगा ना उतना टेस्ट में दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोगों को लगता है कि संडे को ऑप्शन है संडे को देना, संडे दे दो। आयशा मैं आपको एक टेस्ट, आपका ना एक टेस्ट पेंडिंग है, मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, आप मम्मी के सामने करके भेज देना। हाँ भाई देखो 6, इंटरेस्ट ड्यू ऑन सिक्योरिटी बट नॉट येट रिसीव, इनका अर्न कर लिया लेकिन मिली नहीं है, इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा ली लेकिन मिली नहीं, इनकम है कैपिटल में ऐड हो जाएगी, मिली नहीं है, राइट है, राइट इज राइट इज इनका अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा ली लेकिन मिली नहीं है, कमा ली लेकिन मिली नहीं है, भाई इतनी लेट बैठो जी। हाँ बैकअप नहीं लिया पावनी, आज तो आ गए थे। आज ही आई। अच्छा कितने बजे आए? अभी सुबह में आई। इधर बैठ जाओ, 2 सीटें खाली हैं, अगर साथ बैठना है तो, अलग अलग बैठना है तो यहाँ बैठ जाओ। सेवन ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटी हो 10,000 सोल्ड फॉर 15,000, जो 10,000 सिक्योरिटी बेची है, 10,000 सिक्योरिटी बेची है, 15,000 बेची है, तो 10,000 की सिक्योरिटी जा रही है बेटा, कैश आ रहा है। अगले क्वेश्चन से कंटिन्यू करना बेटा। कौन से क्वेश्चन में कर रखे आपने? तो 10,000 की सिक्योरिटी बेची है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करना, ये भी बैकअप में करना, ठीक है? बैकअप लेना जरूर आना। क्लास का फ्री हो? कल आ जाओ। हाँ बेटा 10,000 की सिक्योरिटी जा रही है, कैश आ रहा है, 5,000 प्रॉफिट हो गया। ये दोनों में तो सेम सोसाइटी में आती है, तुम्हारी सोसाइटी में आती है दोनों, इनके साथ आ जाया करो। है तो एक ही सोसाइटी ना, अलग अलग। अच्छा हाँ तो साथ आ जाया करो। ये तुम 1 2 कितने बच्चे हो? 1 2 3 4 5 पाँचों इकट्ठे आ जाया करो। रिक्शे वाले को भी कम पैसे लगाओ। कैसे आते हो? हाँ तो पाँचों इकट्ठे आ जाया करो। 10,000 सिक्योरिटी जा रही है, 10,000 सिक्योरिटी जा रही है पर कैश आ रहा है, 5,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जो 10,000 की सिक्योरिटी जा रही है, कैश आ रहा है 15,000 का, 5,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा।
एक ट्रांजेक्शन क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड है, जो डिविडेंड रिसीव हुआ। डिविडेंड क्या होता है मैंने बताया था, जब हम सिक्योरिटी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो कंपनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, उसका एक पार्ट हमें भी देती है, उसे बोलते हैं जो डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड इज इनकम, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। तो जो डिविडेंड इनकम होता है कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, मुझे सैलरी पे की लेकिन सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं की। सैलरी एक्सपेंस है लेकिन पे नहीं किया। खर्चा है लेकिन पे नहीं किया। खर्चा है लेकिन पे नहीं किया। एक्सपेंस है, कैपिटल माइनस हो जाएगा। पे नहीं किया, पे नहीं किया तो लायबिलिटी है। पे नहीं किया तो क्या है? खर्चा है लेकिन पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है? लायबिलिटी है। एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है? लायबिलिटी है। एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, पे नहीं किया तो क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऊपर है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी हुई, वो मेरे पास जगह नहीं है ऊपर, आप लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है। अच्छा हाँ, क्या? ना ना लायबिलिटी है ये, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है भाई। ये मोस्टली ना ये तूने गलत किया होगा भाई। 10th एंट्री देख, चेक कर। हाँ जो ये देखो 10th एंट्री दिखाइयो, गलत है, गलत है। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो, जो जरा ध्यान सुनो। वो जो सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड थी, सैलरी एक्सपेंस थी, कैपिटल माइनस हो गई, अभी पे नहीं किया, ऐसे लायबिलिटी। आप सुनो ध्यान से, सुनना भाई, आप भी ध्यान सुनो। सैलरी पे की 200 रुपये की, वो जो हमारे माइंड में आता है सैलरी पे की, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सैलरी पे की तो कैश में से माइनस, और अभी तक तो यही करते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने पहले ही माइनस कर दी, कैपिटल से माइनस कर दी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से है तो माने कौन सी सैलरी पे किया? आउटस्टैंडिंग। कौन सी पे किया? तो जो इस बार जो सैलरी पे किया उसमें कैश में माइनस हो जाएगा, कैश में माइनस हो जाएगा, और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कैश में माइनस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ना होती, अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ना होती पहले से, तो मैं कैश में माइनस करता, कैपिटल से माइनस करता। लेकिन बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से ही है, आपने सैलरी पहले से ही कैपिटल से माइनस कर दी है। इस वजह से मोस्टली बच्चों ने गलती कर दी ना। इस वजह से जो आउटस्टैंडिंग, अब जो सैलरी पे की है तो कैश में से माइनस होगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी में से माइनस होगी। हाँ, अगर ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में आउटस्टैंडिंग सैलरी ना होती, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में आउटस्टैंडिंग सैलरी ना होती तो कैश में से माइनस करते, कैपिटल से माइनस करते। लेकिन आपने पहले से ही सैलरी माइनस कर दी है कैपिटल में से, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की लायबिलिटी कम होगी। समझ आई बात? क्योंकि पहले से आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ रिकॉर्ड कीजिएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो वेजेस आउटस्टैंडिंग कैपिटल से माइनस हो जाएगी, जो वेजेस आउटस्टैंडिंग कैपिटल से माइनस हो जाएगी। आपने कोई लायबिलिटी पे नहीं की बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख लेना, आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख लेना। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है तो सही कर लेना। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक भी अभी तक टेस्ट ना दिया हो? पहला टेस्ट किसी ने ना दिया हो? तो दो भाई आप, ठीक है। और कौन है? तूने नहीं दिया अभी तक पहला टेस्ट, क्यों? दो भाई। कितनी क्लास में मिस कर दी तूने? एक ही किया ना।
टेस्ट दो भाई, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। पहला टेस्ट तो बहुत आसान है, पहले टेस्ट में तो फुल लाना बहुत इजी है। सेकंड टेस्ट तो थोड़ा, सेकंड टेस्ट में जितना कराया उसी में से दूंगा, सेकंड टेस्ट में जितना कराया उसमें से दूंगा। तो आप जिन लोगों ने प्राइस जीतने से रह गए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। आयशा आप मेरे से ना मांग लेना, आज मैं वो टेस्ट भेज दूंगा, मम्मी के सामने करके भेजना। 99,200 का कितना रह गया? 98,800। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस। जो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस पेड इन, खर्चा हो गया, जब हम खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो राइट आ जाता है। राइट इज अ भैया सबको बैलेंस शीट बनानी आ गई है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बैलेंस शीट बनानी ना आती हो तो बताएं मुझे। किसे नहीं आती बैलेंस शीट बनानी? तेरे आगे बेटा बैलेंस शीट युगल। स्वास्तिक जी और पावनी जी मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, ठीक है? हाँ बेटा। सर एक लोन क्यों नहीं ऐड किया हुआ लाइबिलिटीज में? लोन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। है क्या लोन? 10,000 का है। हाँ तो लोन है ना ये 10,000। अच्छा रह गया क्या? गलती से मेरे ना वो लिखना रह गया बेटा, सॉरी गलती से लिखना रह गया। यहाँ तक तो लिखा हुआ था 6 ट्रांजेक्शन तो लिखा हुआ था बेटा, उसके आगे मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। किसी बाकी ने नोटिस क्यों नहीं किया भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों ने मेरे को नहीं बोला। ये बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने लिखना रह गया 6 ट्रांजेक्शन तो लिखा हुआ था, उसके बाद लिखना रह गया। कितना आ गया टोटल? 1,26,000। नहीं पावनी स्वास्तिक मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, घर जाके कर लेना, अगर दिक्कत आए तो वीडियो देख लेना। क्या है पहली ट्रांजेक्शन? क्या है? श्री ओम स्टार्ट बिजनेस 1 लाख। तो बेटा क्या आया? कैश आया और कैपिटल आई। अगला पॉइंट देखो, सिक्योरिटीज खरीदी। पावनी सिक्योरिटी क्या होती है? शेयर्स डिबेंचर को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सिक्योरिटी आ रही है और कैश, जैसे गुड्स आते हैं तो गुड्स आते हैं और कैश आता है, सिक्योरिटी आ रही है और कैश। न्यू क्वेश्चन क्या बनी? 1 लाख में से 50 का 50, सिक्योरिटी होगी 50, लायबिलिटी 0, कैपिटल 1 लाख। ओके। अगला क्या है? हाउस खरीदा बेटा 40 का। हाउस खरीदा तो हाउस आ रहा है, हाउस कैश जा रहा है, और बाकी बेटा लोन हो गया, लोन लायबिलिटी हो गया। लोन क्या हो गया? समझ की बात? अगला क्या बच्चे? रेंट मिला और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली। बेटा रेंट मिला और सिक्योरिटी डिपॉजिट मिली, टोटल कैश कितना मिला? 6। टोटल कैश कितना मिला? रेंट क्या होता है बेटा? इनकम होती है। रेंट क्या होती है? इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आगे रेंट रिसीव्ड एडवांस। रेंट रिसीव्ड एडवांस बेटा इनकम एडवांस में मिल गई। इनकम तो इनकम एडवांस मिल गई तो कैश में ऐड हो जाएगा, और इनकम एडवांस क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। इनकम एडवांस क्या हो जाती है? नेक्स्ट क्या है? 6 इंटरेस्ट ड्यू ऑन सिक्योरिटी बट नॉट येट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, इनकम अर्न हो गई लेकिन, तो इनकम है, इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर देना। अभी मिली नहीं है बच्चे, मिली नहीं है तो एसेट है। राइट इज अ एसेट, राइट इज अ एक्रूड इंटरेस्ट इज अ एसेट। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी और 10,000 सोल्ड फॉर 15,000। बेटा 10,000 की सिक्योरिटी बेची, 15,000 बेची, 5,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। बेटा डिविडेंड क्या होती है? इनकम होती है। जो सिक्योरिटीज खरीदते हैं ना, वो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक पोर्शन हमें भी देती है, उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चे? तो बेटा कैश में ऐड हो जाएगा, और बच्चे ये इनकम है कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ आ गया पावनी एंड स्वास्तिक? सैलरी पे कर दी बेटा, इसमें ना हमने ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम कहाँ तक थे? 9 तक कर लिया ना। सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड, सैलरी एक्सपेंस है। अभी पे नहीं की, पे नहीं की तो क्या है? लायबिलिटी है। पे नहीं की तो क्या है? अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सैलरी पे की। सैलरी पे करने से माइंड में आता है कैश गया और कैपिटल गई, लेकिन यहाँ कैपिटल पहले से ही हम सैलरी के लिए माइनस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी पे करोगे तो कैश में से माइनस करोगे, और कहाँ से माइनस करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी में से माइनस करोगे। कहाँ से माइनस करोगे? समझ आ गई बच्चे बात? फिर अगला क्या था? 11 एंट्री क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग है।
वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा वेजेस आउटस्टैंडिंग है, खर्चा कैपिटल माइनस कर देंगे। अभी पे नहीं की तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। पे नहीं की तो क्या हो जाएगा, समझ आगे बात की नहीं आई। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, कैश जा रहा है और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस राइट आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया, पावनी एंड समझ आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, और कर लेना। होमवर्क क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन 8 होमवर्क और प्रॉब्लम 8 होमवर्क, मतलब 8 तो कराई दिया, ठीक है, प्रॉब्लम 8 भी होमवर्क है। प्रॉब्लम 8 होमवर्क रहेगा। प्रॉब्लम 8 किसी बच्चे को कोई पॉइंट पूछना है, ये सबसे इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कौन से वाले पॉइंट में, वो जो सैलरी वाले पॉइंट पे, सैलरी पेड वाले पॉइंट में मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं। कैश में से माइनस हो रहा है और यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी में से माइनस हो रहा है, तो भूलना मत, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले से रिकॉर्ड हो चुकी है तो कैश में से माइनस होगा और यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 9 पे आ जाना, जो क्वेश्चन 9 मिसिंग है हम प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे जी, प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। प्रॉब्लम 8 होमवर्क है, प्रॉब्लम 8 होमवर्क है। शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। बच्चों नेक्स्ट क्लास में ना हम करेंगे सबसे मुश्किल क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11। उसे जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, DDW क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे DDW क्वेश्चन। तो अपने दिल को मजबूत करके आना भाई, क्योंकि अगली क्लास में बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होना है। सब बच्चे टाइम पे आ जाएं, क्योंकि लेट आऊँगे तो भाई समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो तैयार होके आना भैया कि हमने बहुत मुश्किल क्वेश्चन करना है आज, दिल दहल जाएगा। वैसे एक पहली बार मुश्किल लगता है, आप जब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुश्किल क्वेश्चन भी क्या लगने लग जाते हैं, आसान। जब कोई मुश्किल क्वेश्चन करते हैं तो पहली बार तो मुश्किल लगता ही है, जब उसकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो क्या लगने लग जाता है, ईजी लगने लग जाता है। तो मुश्किल क्वेश्चन को ईजी बनाने का तरीका है प्रैक्टिस। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, भैया जो लोग क्लास मिस करते हैं प्लीज़ या तो बैकअप लिया करो या बैकअप या फिर क्या लिया करो, वीडियो देख के आया करो, क्योंकि अकाउंट्स में ना हर क्लास लिंक्ड होती है। तो जिन बच्चों ने अगर मेरे से बैकअप लेना है, मैं रोज़ बैकअप का टाइम डालता हूँ, वो देखा करो। डालता हूँ नहीं डालता, या तो वो उस बैकअप टाइम पे आया करो या फिर किस टाइम आऊँगे, या वीडियो देख के आया करो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जब आपके दोनों इतनी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, आप उठाया करो उसका फ़ायदा। मैंने आपको बता दिया था ना कि भैया फुल आने पे अगर आप फाइनल एग्जाम में फुल लेकर आओगे तो 51,000 का प्राइस है। मैं 51,000 कम तो नहीं है ना। तो भाई 11-12 का अकाउंट फ्री हो जाएगा, 11-12 का अकाउंट फ्री हो जाएगा। अपने दोस्तों को बताओ कि भैया अगर यहाँ अकाउंट्स में आ गए 100 आउट ऑफ 100 तो 51,000 का प्राइस, 11-12 फ्री। आगे देखो अकाउंट फ्री, घर में ना देना, अपनी जेब में डाल लेना। हाँ जी, क्रिश्चियन स्टार इसे 11 में ले आओ 100। मैं तो थोड़ा सा पढ़ना है, 12 तो बहुत मुश्किल है। 12 में 3 बुक्स हैं, अभी तो सिर्फ एक ही बुक है। 12 में 3 बुक्स हैं और पता है पहले चैप्टर कितना, गेस करो पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन है 12 के? 100 क्वेश्चन है पहले चैप्टर में। यहाँ तो पूरी 11 से 100 क्वेश्चन नहीं करोगे तुम, मतलब मेरी स्पायरल के 100 क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें। मेरी स्पायरल पहले चैप्टर में ही 100 क्वेश्चन है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है 11 बहुत आसान है, 11 में ईजीली आ सकते हैं अगर थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और थोड़ा सा टीचर की ना प्रेजेंटेशन में ध्यान देना, क्योंकि कुछ स्कूल टीचर कहते हैं वो लकीर के फकीर होते हैं, वो कहते हैं मैंने ऐसे लिखाया है तो ऐसे चाहिए मुझे, इसलिए कह रहा हूँ टीचर को ध्यान रखना प्रेजेंटेशन का। कंसेप्ट तो खैर वही होते हैं, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है।
हर स्कूल की टीचर का। तो अगर आपके आ गए 51,000 मेरी तरफ से प्राइस है, पूरी कोशिश करो। श्री कृष्ण स्टार्ट बिजनेस 1 लाख कैश आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो 12th में तो सबके आ जाते हैं, क्योंकि वो 12th में सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। 11th में ना बच्चे पढ़ते नहीं हैं। 11th ज़्यादा आसान है, अगर पढ़ोगे तो आराम से आ सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कृष्ण स्टार्ट बिजनेस 1 लाख कैश आ रहा है और कैपिटल आ रहा है, कैश आ रहा है और कैपिटल। बच्चों गुड्स खरीदे राम जी से, गुड्स खरीदे राम जी से, स्टॉक आ रहा है और हमने उधार पे खरीदे हैं। जब हम उधार पे खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit. It is our obligation to देखो जो मैं आपको टीचर, आपके स्कूल की टीचर का ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे टीचर क्या कहेगी, जैसे मैं कहता हूँ ब्रैकेट माइनस की जगह ब्रैकेट लगाओ, कुछ स्कूल की टीचर ब्रैकेट लगाने को कहती है, कुछ स्कूल की टीचर माइनस लगाने को कहती है। तो वे स्कूल की टीचर सुननी पड़ेगी ना कि अगर टीचर कह रही है माइनस लगाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, टीचर कह रही है ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ स्कूल की टीचर सुनना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, ट्यूशन लगा के ना टीचर की सुनना बंद कर देते हो। माना कंसेप्ट मत सुनो, प्रेजेंटेशन उसकी देख लो कि वो क्या कह रही है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि उसे सेम प्रेजेंटेशन चाहिए। एक तो फायदा ये होगा, उसको होगा ये बच्चा मेरी सुनता है। तो जो बच्चे उनको ना बड़ी चिढ़ हो जाती है ट्यूशन वालों से कि तुम ट्यूशन में सुनते हो मेरी सुनते, उस बच्चे से तो वो और चिढ़ जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर तो उस जैसी प्रेजेंटेशन कर दोगे ना, उसको लगेगा ये तो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है स्कूल में, ये तो अच्छा है, वो लीनियंट चेकिंग करेगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ स्कूल की टीचर की जरूर सुनना, स्कूल की टीचर की प्रेजेंटेशन जरूर देखना। कई स्कूल की टीचर कैपिटल इधर लिखवाती है, लायबिलिटी इधर लिखवाती है, ऐसा भी होता है। शायद DIPS की टीचर है, कौन DIPS का है, DIPS का। तो कई स्कूल की टीचर, शायद हितू मैम है तुम्हारी, कैपिटल इधर लिखवाती है, लायबिलिटी इधर लिखवाती है। हितू मैम बड़ी स्ट्रिक्ट है, थप्पड़ पर मार देती है लड़कियों को भी। आगे चलो, थर्ड खतरनाक टीचर है इनकी। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट। हाँ बच्चों, अंडरलाइन फुल सेटलमेंट, अंडरलाइन कर लेना फुल सेटलमेंट, अंडरलाइन इट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है? मुझे हमने क्रेडिटर देने थे 30, क्रेडिटर कितने देने थे? फुल सेटलमेंट में 28 हो गए, फुल सेटलमेंट में 28। हमने कहा क्रेडिटर को देना 30,000, हमने और नहीं देंगे भाई, आप 28 ले लो। वो मान गया, एक ही वगैरह एक साथ दे देते हैं, 28 ले लो, वो मान गया। इस जो 2,000 में कम देने पड़े उसे पता क्या बोलते हैं? उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस टर्म को बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलते हैं? बच्चों सुनो, मेरी बात सुनिएगा, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या होता है? कैश काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक क्या होता है? कैश काउंट। ये कैश काउंट है। कैश काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट में जो डिस्काउंट होता है ना, उसे बोलते हैं कैश काउंट। फॉर एग्जाम्पल हमने उसे कहा था ठीक है भाई 2 महीने बाद पैसे दे दियो, अगर मैं आज ही पैसे दे देता हूँ, मैं आज ही पैसे दे देता हूँ, कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप लोग कहोगे सर आपकी पूरे साल जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट सारी इकट्ठी दे देते हैं, क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कैश काउंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपको है कि अभी अगले महीने सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट देनी है, आधा तो सारी इकट्ठी दे दे तो कोई डिस्काउंट मिलेगा? 2 महीने पहले ही आज ही दे दे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? मैं कहूँ हाँ मिलेगा। वो जो डिस्काउंट दे रहा हूँ ना मैं, उसे क्या बोलेंगे? कैश डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? समझ आ गया? तो कैश काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट पे जो डिस्काउंट होता है ना, अर्ली पेमेंट पे, जल्दी पेमेंट पे जो डिस्काउंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? वो एक तरह का नेचर ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो एक तरह का क्या होता है? नेचर ऑफ। तो जो अगर जल्दी पेमेंट करने की वजह से अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जल्दी पेमेंट की, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर 3 इंस्टॉलमेंट इकट्ठे दे रहे हैं हम, बोलो कुछ डिस्काउंट दोगे? मैंने